हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चरर। जितने भी बच्चे क्लास 10th या 12th में हैं, ये वीडियो उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। और ये लिख कर रख लेना, ये चीजें आपके पेपर में छप चुका है और जो तरीका मैं बताऊंगा बिल्कुल हूबहू ऐसे आप लिख कर चले आना। आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे और एक भी नंबर नहीं कट सकता है। देखो यहाँ पे जो आप लिखते हो ना, ये पत्र लेखन, ये एक कला होती है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें होता है प्रेजेंटेशन। यानी कि आपने प्रेजेंट कैसे किया है, क्या लिखा है, ये मैटर नहीं करता है, लिखने का तरीका क्या है ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। देखिए पत्र लेखन आपके एग्जाम में आएगा तो इसे कैसे लिखना है और क्या देखकर एग्जामिनर आपको पूरे नंबर देंगे और सबसे सही तरीका क्या होता है आज की इस वीडियो में देखेंगे। जैसा कि यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन पेपर है और इसमें बच्चा इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर ये 28 के अंतर्गत आया है। ये दे रखा है कि शुल्क मुक्ति हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 के अंतर्गत पूछा गया है। अब इसको लिखना कैसे है ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहला काम आपको करना है, ये जो आपको आंसर शीट मिलेगा, इस आंसर शीट के हेड पर, ये इसका हेड होता है, इस पे आपको ब्लैक पेन से लिखना है पत्र लेखन। ठीक है, जैसे आप पत्र लेखन लिखते हो एक लाइन आपको छोड़ना है और उसके बाद डालना है प्रश्नोत्तर संख्या 28, जितने के अंतर्गत आप में आता है उसको लिखना है। एंड लिखने के बाद ब्लैक पेन से नीचे इस तरह से डबल पाई खींच देना है। एंड जैसे आप खींच दोगे उसके बाद बच्चों आपको क्या लिखना है, आपको ये सबसे सही तरीका बता रहा हूं और टीचर इंप्रेस हो जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर के पास लाखों कॉपियां होती है लेकिन आपकी कॉपी थोड़ी सी अलग दिखेगी तो आपको टीचर प्रसन्न होकर नंबर देंगे। सबसे पहले बच्चे आपको सेवा में लिखना है। ये जैसे ब्लैक पाई खींचेगी ना, एक स्केल से ज्यादा की दूरी लेकर ये पाई खींच लेना सेवा में, और सेवा में के जस्ट बाद एक कामा लगाना है। कामा जैसे लगाओगे, जैसे ये कामा खत्म होता है उसके बाद श्रीमान प्रधानाचार्य लिखेंगे। ये कहाँ के प्रधानाचार्य हैं, उस स्कूल का आपको नाम लिखना है। जैसे ये डीएवी इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य जी हैं। अब इसके बाद ये कॉलेज कहाँ पे स्थित है, प्रयागराज में स्थित है, उस जगह का नाम नीचे वाली लाइन में लिखते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो इसमें 4 चांद लगाती है वो क्या है, आपको सबसे पहले एक लाइन का गैप करना है और ब्लैक पेन से इसमें विषय डालना है। विषय, जिस भी विषय पर आपको पूछा जाए उस विषय को यहां पर आपको लिखना है और जब भी विषय लिखेंगे तो हमें ब्लैक पेन से लिखना है। ठीक है, विषय, और जो विषय होगा वो सेवा में के जस्ट नीचे होगा। अब यहाँ पे विषय शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र। ठीक है, शुल्क मुक्ति हेतु लिख रहे हैं तो शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिख देंगे। और इसके बाद आपको ब्लैक पेन से यहाँ पे महोदय लिखना है और महोदय जो होगा वो सेवा में के जस्ट नीचे होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे महोदय के बाद एक कामा लगाना है और कामा जैसे इंड होता है आपको ऐसे लिखना है, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का कक्षा 10वीं 12वीं जितने भी क्लास में आप हो, ठीक है, कि सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का कक्षा 10वीं का छात्र हूं। मेरे पिताजी एक गरीब किसान है और उनकी आय से घर का गुजारा बड़ी कठिनाइयों से होता है। ठीक है, ऐसे भी आप लिख सकते हो या तो ऐसे लिख सकते हो कि मैं, जो मेरे पिताजी हैं एक गरीब किसान है और इस बार जो है वर्षा के कारण या वर्षा ना होने के कारण फसल नष्ट हो गया है, जिस कारण मैं आपका जो है जो फीस है वो दे नहीं पा रहा हूँ। ये भी लिख सकते हो या ये भी लिख सकते हो, उनकी आय से घर का गुजारा बड़ा ही कठिनाई से होता है। ठीक है, और मैं पढ़ना चाहता हूँ, पढ़ने में अच्छा हूँ। ठीक है, और ऐसी स्थिति में वे मेरी स्कूल की फीस भरने में असमर्थ हैं। इतना बच्चे ये सबसे सटीक तरीका है। भाई पिताजी गरीब किसान है और उनका जो आय है इतना ही है कि घर का जो खर्चा है वो भी बड़ी कठिनाई से चलता है। ऐसी स्थिति में वे मेरी स्कूल की फीस भरने में असमर्थ हैं और मैं आगे की पढ़ाई करना चाहता या चाहती हूँ। इतना आपको लिखना है। इसके बाद अतः आपसे विनम्र निवेदन है या अनुरोध है कि मेरी फीस को माफ करने की कृपा करें। इसके लिए मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा। इतना आपको लिखना है। ठीक है, इसके बाद जो सबसे मेन चीज आती है वो क्या आती है, यहाँ पे एक लाइन छोड़कर धन्यवाद लिखना है और जिस डेट को आप लिख रहे हो वो दिनांक यहाँ पर ब्लैक पेन से लिखना है। एंड इसके बाद आपका आज्ञाकारी शिष्य ब्लैक पेन से लिखना है और नाम
आपको नाम नहीं लिखना, उसमें क ख ग घ लिख देना है बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि अलाउ नहीं होता। और कक्षा अगर आप लिखते हो तो यहाँ पे कक्षा लिख सकते हो, रोल नंबर लिख सकते हो। तो ऐसे बच्चा आपको पूरा का पूरा जो है पत्र लेखन लिखकर आना है। ऐसे लिखकर आओगे तो आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अपने दोस्त यार में से शेयर करना। मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।